जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर पधारिए। अभी सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आपकी श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमः, कोटि कोटि नमः। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी को बिंदी को देखते रहेंगे। मन में अच्छे अच्छे चिंता, अच्छे अच्छे भाव लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हम अज्ञानी हैं, हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर परम पूज्य श्री माता जी हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य को भुला के हमें मध्य में स्थापित कीजिए। माँ हे आदिशक्ति माँ हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए, हमें आध्यात्मिक उत्थान दीजिए।
संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। फिर तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य, तीनों नाभि, तीनों हृदय, लेफ्ट हृदय। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा बनाया है। कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ। श्री माता जी, मैंने कोई भूल नहीं किया माँ। श्री माता जी, हम संपूर्ण निर्दोष है माँ। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ, क्षमाशील है माँ। कृपा करके यीशु ख्रिस्ट जी के रूप में हमारे आज्ञा चक्र पर आइए। संपूर्ण चित्त फ्रंट आज्ञा पर ही रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये। तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तमेव केवलं कर्तासि, तमेव केवलं धर्तासि, तमेव केवलं हर्तासि, तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, तं साक्षादात्मसि नित्यं। हरितं वच्मि सत्यं वच्मि, अवतं माम् अववक्तारम्, अवसोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चातात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरातात्, अवदक्षिणातात्, अवचोदातात्, अवधरातात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो, तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो, स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जयते, सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति, सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति, सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नालो नीलो नमः, स्तं चत्वारि वाक्पदानि, स्तं गुणत्रयातीतो, स्तं देहत्रयातीतो, स्तं कालत्रयातीतो, स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, स्तं शक्तित्रयात्मकं, स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं। एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं संधानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि
निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं धारन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर। नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त वैकाग्य पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। महागणेश के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ऋतंभरी प्रज्ञा के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री ऋतंभरी प्रज्ञा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके शास्त्रार पर आइए। शास्त्रार को खोल दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी हमारी शास्त्रार पर विराजमान हुई। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, दोनों हाथों पर शास्त्रार पे परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। शास्त्रार का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री शास्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बने हम शास्त्रार से गान करेंगे। बहुत बार शब्दों से नहीं कहा जा सकता। मेरे कटाक्ष को आप समझ नहीं पाते, तब हो सकता है चीजों से ही मैं जाहिर करना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ हैं, आप मेरे बच्चे हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप पागलों जैसे भौतिकता पे लूटे रहे। और कभी कभी तो इतना कमाल होता है कि किसी को कोई चीज दे भी दो तो कहते साहब ये तो चीज मैं पहनती नहीं हूँ, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे दूसरी चीज वैसी मैं पहनती। धन्य आप। अरे भाई, शबरी के जिन्होंने झूठी बेर खाए, विदुर के घर जिन्होंने जाके साग खाया, ऐसे सब महान हमारे साथ लोग हैं और आपके सामने भी हैं। आपसे कोई छिपे नहीं। तो फिर इस तरह की बातें करना, ओछापन, छोटी चीज, अगर माने छोटी सी भी चीज है तो वो बहुत ऊंची समझ के सर पे रखना, ये तक अगर आपको नहीं आता है तो आपकी सारी फैशन और आपके सब बेकार। जो
चीज श्री गणेश की है, उसमें सबसे पहली चीज है कि मनुष्य को अपना चित्त स्वच्छ कर लेना चाहिए। चित्त स्वच्छ करने का तरीका, ये चित्त कहाँ है आपका? चित्त अगर परमात्मा में है तो शुद्ध है ही आप, क्योंकि चैतन्य आप में बह रहा है। पर चित्त आपका इधर उधर है तो उस चित्त का फायदा, जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक आप ज्ञान को प्राप्ति ही नहीं कर सकते, क्योंकि चित्त में ही आपका सारा चैतन्य बह रहा है। चित्त से ही आप जानते हैं। जिसका शुद्ध चित्त होता है सिर्फ विचार मात्र से कार्य हो सकता है, ध्यान देने से ही कार्य हो सकता है, और कभी कभी उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। जिस शक्ति को आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे कि आपकी अंतिम जो कुछ भी, जिसे आप ध्येय कहिए या अपना लक्ष्य है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो है ये चैतन्य जिसको आप अंदर बसाना चाहते हैं, जिसके अंदर ये शक्ति है कि जिस शक्ति के कारण आप अनेक कार्य कर सकते हैं। उसको छोड़ करके आप क्या ये बेकार चीजों के पीछे पड़े। चित्त सारा इसमें रहेगा कि सहयोग में आने से हम कितने रुपए पैसे कमा सकते हैं, नहीं तो क्या क्या चीज मार सकते हैं। उससे जरा ऊंचे उठे तो इस पे चित्त रहेगा कि हम किस तरह से अपनी बीमारी ठीक कर लें। उसके बाद और चित्त उठा तो ज्यादा से ज्यादा ये कि माँ के दर्शन होने चाहिए। अब हर जगह से, कभी औरंगाबाद से तो कभी आपके संगमनेर से तो कहीं से लोग बस आ जमते, दिल्ली से कलकत्ते से जम गए। हम जान करके, मुद्दा मराठी में शब्द है, इसका कोई और वो नहीं है, पर्याय नहीं, मुद्दामू जान करके हम आए। क्यों आए भाई? मेरे पास टाइम नहीं है, क्या मुद्दामू आए कि सबसे लड़ाई करने का, कि माँ के दर्शन, हम दर्शन करें। दर्शन तो तुम्हारे हृदय में ही हो सकते हैं। अरे तुमको इतनी शक्ति दे दी, उसके ही दर्शन करो, बहुत है। हम तो शक्ति ही है ना, हमें निराकार में तुमने प्राप्त नहीं किया है, इसलिए दर्शन चाहिए। कि बैठ करके घंटों इधर की बात उधर की बात समय बर्बाद करना, क्या जरूरत? शक्ति स्वरूप होने में आप स्वयं शक्ति हो सकते, लेकिन ये रुकावटें कब जाएंगी और कब हम समझेंगे कि हम स्वयं वो शक्ति स्वरूप हो सकते हैं, और हमारे अंदर इतनी शक्तियां हैं, उसके अंदर हमें रमान होना चाहिए, जिसके कारण कुछ भी ना करते हुए सारा काम हो जाए। लेकिन ये विचार दिमाग में नहीं आता आसानी से। अज्ञान ही नहीं है, सिर्फ अज्ञान हो तो मैं कहूँ ठीक है, सिर्फ अज्ञान ही, अज्ञान ही नहीं है, लालच जो जकड़े हुए हमें, और दूसरी ममता माया, ये मेरा लड़का, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी। और जिस वक्त आप इसे सोचते हैं तब ये सोचना चाहिए कि हम माँ के भी तो बेटे हैं, उनकी भी तो बेटी हैं, और उनके ही हम आप बेटे हैं। सहयोग में आने के बाद आपका जीवन बदल गया, आप दूसरे खानदान में चले गए, आपका घर बदल गया, आपका गोत्र बदल गया, आपकी जाति बदल गई, आपका धर्म बदल गया, आप पूरी तरह से बदल करके एक नए हो गए, नए मानव हो गए हैं। वो क्यों? क्योंकि आपकी माँ जो है उसने आपको जागृति दी, तो आप सब पूरी तरह से बदल गए। जैसे एक गणेश जी को बनाने से हमारे हजारों काम, करोड़ों काम हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर पूर्णतया माँ पे ही श्रद्धा, माँ के ही लिए सब पूर्णतया शरणागत होने की स्थिति है। सो जब तक वो शुद्धता हमारे हृदय में नहीं आएगी, जब तक हमारे मन में हम उस शुद्धता को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक वो शरणागति आएगी नहीं। ये तो ऐसा ही है कि जब तक आप गंगा पर नहीं जाएंगे और उसमें गगरी नहीं डुबाएंगे, और गगरी के अंदर अगर जगह नहीं होगी तो उसमें पानी कैसे आएगा? ये सीधा हिसाब। सो जरूरी है कि हम अपने चित्त को शुद्ध करें, और चित्त को शुद्ध करके वो शुद्ध चित्त ही हम अपने माँ को दे सकते हैं। अशुद्ध चीज से तो हमें तकलीफ ही होती रहती है। और जब शुद्ध चित्त होता है तो आपको आश्चर्य होता है कि आप स्वयं ही एक पुष्प की तरह महकते रहते हैं। और आपको देख करके मैं भी बहुत प्रसन्न हो जाती हूँ कि हाँ, क्या मेरा बेटा खड़ा हुआ है, क्या मेरी बेटी खड़ी है। और सब चीजों से मुझे प्रसन्न नहीं होता,
कि आप बड़े अच्छे कपड़े पहन के मेरे सामने खड़े हो जाएं, सूट बूट पहन के या बाल कटा के मुंह में लिपस्टिक लगा के, उससे मुझे बिल्कुल प्रसन्नता नहीं होती। उल्टा मुझे लगता है ये जा रहे अब रास्ते से हट रहे। इस तरह की जो आधुनिकता है उसे प्राप्त कर लेना, गणेश के ओर से मुंह मोड़ लेना है। उसकी क्या जरूरत है? वो तो पुरातन है और हम भी बहुत ही पुरातन हैं। इसलिए अगर आप हमारे बेटे हैं और हमारी बेटियां हैं तो जिस संस्कृति को हम पुरातन मानते हैं उसी से आपको चलना होगा, रहना होगा। और इसका नजारा बहुत खराब दिखाई देता है बाहर। लोग बात हमसे खुद कहते हैं, जो फॉरेन के लोग हैं जिनको कि उनके समाज ही में अत्यावश्यक है, वो तक कहते हैं कि माँ तुम परमिशन दे दो तो हम लोग सब साड़ियां पहन के घूमेंगे, कुर्ते पजामे में पहन के घूमेंगे। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा। तो जो गणेश की संस्कृति है कि इस संस्कृति की अंतरतम जो स्थायी भाव है वो है सौंदर्य। अब आप देखिए, ऐसे तो वो बहुत मोटे हैं, उनके तोंद इतने बड़े हैं, महाकाय हैं, गणेश इतने मोटे दिखाई देते हैं, लेकिन उनका सौंदर्य क्या है? किस चीज का आकर्षण है? लोकमान्य तिलक ने क्यों गणेश जी की मूर्ति को कितना, ऐसे तो महाराष्ट्र में विट्ठल विट्ठल ही लोग करते रहते हैं सुबह से शाम तक, वहां से विट्ठल भी उठ गए। यहाँ तो विट्ठल की बीमारी है सब, तंबाकू खाकर। लेकिन क्यों लोकमान्य तिलक ने श्री गणेश को ही चुना, और क्यों वही सारे सृष्टि की जितनी भी सुंदरता है उसे बनाते? उनका कौन सा स्थायी भाव है जिसके बगैर श्री राम, श्री कृष्ण, ईसा मसीह या बुद्ध या कोई भी नहीं सौंदर्य में कर सकते थे? वो कौन सा उनके अंदर भाव था? उनके अंदर वही बाल्य स्वभाव, एक बालक का स्वभाव, इसमें अबोधिता, इनोसेंस पूरा इनोसेंस इसके अंदर भरा होता। यही चीज जो है सबसे मोहक और सुंदर होती है, न कि आपकी चालाकी और आपका बनना ठन्ना। ये कोई मोहकता, ये तो 2 क्षण की बात है। एक मुंह पे लोग अच्छा बोलेंगे, पीठ पीछे बुरा कहें, लेकिन जो अबोधिता श्री गणेश की है वही सारे सौंदर्य की सृष्टि सारे संसार में। तो सारे सृष्टि का जो रूप है वो श्री गणेश की कार्रवाई, उनकी जो बालिश बातें हैं। श्री कृष्ण का भी वर्णन वही सबसे अच्छा लगता है जो सूरदास ने किया है। वक्त चलते थे, ऐसे पैर से पंजे उनके बचते थे, गिर जाते थे, और आश्चर्य की बात है कि वो शीशे में अपना स्वरूप देख करके बड़े खुश होते थे, हालांकि वो विश्व के करता है। जहाँ उन्होंने अपनी माँ को अपने मुंह को खोल करके और सारे विश्व का दर्शन कराया, और बच्चों जैसी जो बातें करते थे। श्री राम के लिए भी यही कहा था। ईसा मसीह के बारे में लोगों ने उनका बचपन बताया नहीं, लेकिन उनका बचपन श्री गणेश के रूप में आप जान सकते हैं। और इसीलिए जहां जहां बचपन का लोगों ने उल्लेख नहीं किया तो बड़ी भारी गलती कर गए, क्योंकि ऐसे लोगों में आनंद और उल्लास नहीं होता, रोने धोने का धर्म बन गया। जैसे आप देखते हैं कि जैनियों में है रोने धोने का धर्म, बुद्ध मार्गियों में रोने धोने का है, मुसलमान लोग रोने धोने का, बाप रे बाप, उनका तो भगवान ही बचाए। और ईसाइयों का तो बहुत ही रोने धोने का। ईसा मसीह ने सबके लिए अपने को क्रूस पे टांग लिया और सबके पापों की क्षमा मांग ली एक बार। अब आपको आश्चर्य होगा, ऐसी ऐसी जगह है जहाँ ईसा मसीह को तो टांग नहीं सकते तो खुद ही टांग लेते हैं, और बड़े प्रोसेशन के साथ वो टंगा हुआ आदमी सब दूर घुमाएगा। बताइए, इस तरह के तमाशे करने से क्या आप ईसा मसीह को प्राप्त कर सकते हैं? सो जो आनंद है, उस आनंद के प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम आपको गणेश जी जैसे होना चाहिए। उसकी ओर कौन ध्यान देता है? आज पूजा के बाद भी क्या आप सोचेगा कि माँ ने हमसे बताया कि हमें गणेश जी जैसे अबोध होना चाहिए। चलो कोई आपको ठग भी ले, हमें भी बहुत लोग कहते हैं कि माँ बहुत सीधी हैं, आप बहुत भोली हैं, आपको लोग ठग लेते हैं। मुझे ठगने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैं अपनी माया में उनको
जरूर दिखाती हूँ कि तुम थोड़ी देर मुझे ठगो, इससे मैं जानू तो कि तुम कैसे ठग हो। नहीं तो मैं जानूंगी कैसे कि ठगी क्या होती है, क्योंकि मुझे तो मालूम ही नहीं ठगी चीज क्या होती है। जब ये मुझे ठगते हैं तब मुझे पता रहता है कि ये ठग है और ये ठगी होती है। फिर उधर चित्त देने से वो ठग भी खत्म हो जाता है और ठगी भी खत्म हो जाती है। सो जरूरी है कि मनुष्य को उस भोलेपन स्वीकार करना चाहिए। शंकर के लिए भी यही कहा जाता है कि वो बोले, उनमें भोलापन है। कौन सी ऐसी देवता है जिसमें भोलापन नहीं? देवी के लिए कहते हैं कि जिस वक्त उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने सारी सृष्टि का संहार करने का विचार कर दिया, बिल्कुल तंग है, तब सब लोग में हाहाकार मच गया कि जब माँ ही बिगड़ गई तो अब क्या होगा हमारा। और सबको लगा कि अब तो हम सर्वनाश हमेशा के लिए हो जाएगा और फिर से सृष्टि की रचना ही नहीं। उस वक्त शंकर जी को एक बात सूझी कि उन्हीं के बच्चे को उनके पैर के नीचे में डाल दिया पहले, कि तोड़ना है तो इसी बच्चे को तोड़ो। इतनी बड़ी जीव उनकी निकल आई, बाप नहीं मैं अपने बच्चे को ही मिटा रहे। ये बच्चों की तरफ से जो हमारे लिए एक तरह से प्यार, आह्लाद, एकता और जो जिसे हम कहते हैं एकाग्रता, समग्रता, ये प्राप्त होता। सबने कहा है कि बच्चों के कारण दुनिया एक हो जाती है। जब एक बच्चे पे आफत आती तो सब माँ बाप की आंखें उस बच्चे की ओर दौड़ती कि इस बच्चे को बचा, क्योंकि हम लोग विश्वव्यापी हैं एक तरह से, कि जो विश्वव्यापी सबसे बड़ी चीज है कि बच्चों को पनपने देना चाहिए। ये विश्वव्यापी शक्ति है और इसका एहसास, इसका अनुभव हम सबके अंदर है। इसलिए ईसा मसीह ने कहा कि तुमको अगर परमात्मा के साम्राज्य में जाना है तो छोटे बच्चों जैसे तुम्हें होना चाहिए। यही गणेश की पूजा है जहाँ की आप पे वो अबोधिता और उनका सहज नृत्य जो है, सहज झगड़ा जो है, सहज बातें जो है, कितनी सुंदर है। उसके हर एक जगह आपको दर्शन होते हैं और आप देखते हैं। पर उसमें अगर आपके अंदर ममत्व आ जाए, बच्चे में बिल्कुल ममत्व नहीं होता, आ जाएगा वो हर चीज को खेल बना लेते हैं। आप उनको एयरपोर्ट पे ले जाइए, वहां पर वो कुछ ढूंढ लेंगे, कूदने का हिसाब या दौड़ने का हिसाब या कुछ न कुछ वो खेल बना लेते, हर चीज उनके लिए लीला, और फिर उसे छोड़ भी देते, उससे अटैचमेंट नहीं, उसके साथ जुटापन नहीं है कि ये खेल मेरा है। जब ये हो जाता है तो सोचना चाहिए कि बच्चा जो है इसमें अभी बहुत बच्चापन नहीं रहा। जो बच्चा होगा वो तुमको चाहिए वो 3 बार ला के दे। कोई खेल खेल रहा है छोड़ के भाग जाएगा दूसरा, उसको किसी के प्रति ये नहीं लगता है कि इससे हमें चिपकना चाहिए या कुछ रहना चाहिए। वो जो भोलापन है, उस भोलापन में जो एक चीज की न्यूनत्व है जो आप पे पूरी हो गई है कि उनको कोई ज्ञान नहीं, बगैर ज्ञान के भोलापन, लेकिन आपने ज्ञान को पाया है और उसका सरताज आपका भोलापन। इतने बड़े ज्ञान को प्राप्त करके भी अगर हमसे उस चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती, उस गणेश की श्रद्धा और उसकी समर्पण शक्ति को हम प्राप्त नहीं कर सकते, तो बाकी सब करना तो व्यर्थ ही है एक तरह से। मेरे ख्याल से बिल्कुल ये कुछ मशीन की बात है। हाँ, मंत्र कह डाले गणेश के, फिर ये क्या। मैं तो सोचती हूँ कि हर एक पूजा में इतने बार हम गणेश को पूछते हैं और कहते हैं ठीक है उनका मंत्र जरूर कहा करिए, लेकिन मेरे ख्याल से गौरी की पूजा नहीं ठीक रहती। वो चालना देती है, वो कुंडलिनी है, वो आपको उठाती है। गणेश को आप साकार ही में देख सकते हैं, अभी निराकार में देख नहीं पाते हैं, क्योंकि अभी तक आपने गौरी का संचालन नहीं किया और गौरी का आश्रय नहीं लिया, आप सिर्फ गणेश जी को देखना चाहते। आज गौरी का ही दिन है। ऐसा कुछ इत्तेफाक है कि सहयोग में हमेशा सहूलियत से पूजा होती है, ये नहीं मुहूर्त पे नहीं होती, कुछ भी हो सहूलियत होनी चाहिए। अभी संडे का रोज होना चाहिए, नहीं तो सबको ये नहीं। और संडे के रोज में भी वो टाइम होना चाहिए जब सिनेमा नहीं। मैंने आज तक कोई संडे को सिनेमा ही नहीं देखा और समझ में नहीं आता कि मुझे उसमें सिनेमा होता है कि नहीं होता है। पर संडे को सिनेमा होता है, इसलिए पूजा सवेरे ही रखना अच्छा है। माँ जल्दी आप खत्म करना, क्योंकि उधर सिनेमा का टाइम हो जाएगा। ये अगर हमारी स्थिति है तो क्या फायदा है गणेश जी की पूजा करने। अगर हमारा चित्त ऐसी ही चीजों में उलझा हुआ है तो आप लोग ये समझ लीजिए कि इसका कोई इलाज हम नहीं कर सकते, इसका कोई इलाज नहीं। सो चित्त को जो है
हर समय आपको देखते रहना चाहिए कि इसमें कौन से विचार खड़े हो रहे हैं। इस पर नामदेव ने कहा हुआ है कि जैसे एक छोटा बच्चा हाथ में पतंग की डोरी लिए हुए सबसे बात कर रहा है, खेल रहा है और हंस रहा है, मजाक कर रहा है, लेकिन उसका चित्त पूरा उस पतंग की ओर है, उसी प्रकार एक योगी जन को अपना चित्त पूरा उस पतंग पे रखना चाहिए, अपनी आत्मा की। नहीं तो ये सारी शक्तियां जो दी भी हैं, उनकी कोई पूर्ति नहीं हो सकती, उसका कोई प्रादुर्भाव हो नहीं सकता, कोई स्फोट नहीं हो सकता। लोग बहुत से पूछते हैं कि बात क्यों ऐसा होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई सी भी स्पुतनिक जैसी चीजें जो कि आकाश में और अंतराल में जो फेंकी जाती हैं, उसका तरीका यही है कि जब एक के अंदर एक बिठाए जाते हैं और जब एक पहला एक हद तक पहुंचता है तो उसमें एकदम स्फोट होकर दूसरे को ढकेल देता है, फिर दूसरा वाला फिर स्फोट होता है, उससे दूसरा ढकेला जाता है, इससे एक्सेलरेट होती है उसकी शक्तियां, माने उसमें एकदम बढ़ावा आता है। ऐसा स्फोट हमारे अंदर क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी भी हम 10 पैसे में खरीदे जाने वाले गणपति जैसे ही हैं। इस वजह से अगर असली गणपति हो उसका स्फोट होना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि एक एक आदमी क्या कमाल कर। वैसा नहीं होता है, हम अपनी ही चीजों में उलझे रहते हैं, अपनी बातों में, अपने ही बारे में सोचते हैं और हर समय सोचते हैं कि इसमें हमारा क्या लाभ है सहयोग में आने से। असल में पूरा ही लाभ, पूरा ही लाभ, क्योंकि जिस वक्त आप अपने सिंहासन पर बैठ गए तो पूरा राज आपका ही है। लेकिन आप सिंहासन पर न बैठते हुए हर दरवाजे जाके भीख मांगेंगे तो आप तो भिखारी ही है। आपको सिंहासन बसाने से फायदा क्या? और सिंहासन पर बैठ करके भी आप कहें कि भाई माता जी को आप थोड़ा रुपया पैसा दे दो, तो इस चीज का क्या अर्थ लगता? गणेश की शक्ति अगर अपने अंदर जागृत करनी है तो सबसे प्रथम जानना चाहिए कि हमें निराकार की ओर चित्त देना चाहिए, चैतन्य की ओर देना चाहिए, और चैतन्य जो हमारे अंदर से बह रहा है उसको देखना चाहिए। जिनका चैतन्य दूषित है वो यही कहेगा मुझे भूत लग गया। क्यों लगा? गणेश को कभी भूत नहीं लग सकता। तुमको तो अपने शरीर में मैंने स्थान दे दिया, ऐसा तो किसी ने किया होगा। और मैं तकलीफें उठाती हूँ आपकी सफाई के लिए, लेकिन आप लोग अपनी सफाई क्यों नहीं कर सकते? और आके लोग कहेंगे माँ मेरा आज्ञा पकड़ गया, मुझे अहंकार हो गया। क्यों हुआ? जब करने वाला परमात्मा है फिर आपको अहंकार क्यों? उसकी वजह यह है कि अपने दोषों को हम नहीं देखते, दूसरों में टाल देते हैं और कह देते हैं कि ये तुम्हारा काम और ये तुम्हारी वजह से। उसके उल्टे श्री गणेश, उनको पता पर चल जाए और मेरी अगर नजर उन पे नहीं हो तो सबको ठिकाने लगा दे। मैं आपसे बता दूं, इतने वो माहिर हैं, होशियार हैं, सतर्क हैं, दक्ष हैं, वो जानते हैं कि कहाँ पर कौन बैठा है, कैसे। मुझे भी सब मालूम है, ये नहीं कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सुरक्षित रखना चाहती हूँ आपको। लेकिन वो नहीं, वो कहते हैं ऐसे बेकार लोगों को क्यों माँ के पीछे लगाना, वो तो ऐसे ठिकाना कर दे। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मुझे समझ नहीं आता अब भी, कि ये सब होने के बाद आपकी वाणी शुद्ध नहीं। वाणी में बहुत से लोग गालियां देते हैं, अभी भी सहयोग में चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जोर से बोलते हैं, उसमें प्रेम माधुर्य कुछ है ही नहीं। इसका मतलब आपकी वाणी भी शुद्ध नहीं। और ऊपर से दाम्भिकता, इसे कहना चाहिए कि ढोंग करना, ऐसा दिखाना कि हम बड़े मुस्कुरा रहे हैं, हम बड़े हंस रहे हैं, बहुत ही खुश हो रहे हैं, और अंदर से तो मैं देख रही कर रही सब चले। वो जो असली आनंद का गांधीर्य है उसकी चमक ही और होती है, और हमसे तो छिप नहीं सकती वो। आप कुछ भी पोत के आइए, हम पहचान जाएंगे आप कितने गहरे पानी में। लेकिन वो किस लिए? हम भी आपको क्यों परखते हैं? किस वजह से परखते हैं? इतनी मेहनत क्यों करते हैं? वजह ये चाहते हैं कि आप लोग सब चमक जाएं। लेकिन जब तक आपके मन में अपना हित न आए, जब तक आप अपनी अंतिम लक्ष्य को पूर्ति की तरफ ध्यान न दे और फालतू चीजों में उलझे रहेंगे और उसी से मुझे तंग करते रहेंगे। मुझसे लोग आर्ग्यू करते हैं, माँ हम आपकी इतनी पूजा करते हैं तो भी ऐसे कैसे होगा? तो आपके अंदर कोई दोष नहीं, आप संपूर्ण हैं।
तुम कहिए कि आप लोग पार हो गए। इस तरह की जब हम बातें सोचते हैं तब हमारा चित्त उठते जाता है ऊपर की ओर और चैतन्य की ओर हमारे हाथ फैलाए हुए हैं। स्वगत चैतन्य हमारे अंदर बहना शुरू हो जाता है और इतना खुश होता है वो कि चलो मेरा स्थान यहाँ मिल गया। जैसे कोई बाढ़ आ जाए इस तरह से पूरा शरीर आलोकित हो जाता है। एक दो आदमियों को आलोकित करना तो बहुत आसान चीज है, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि सामूहिकता से हम लोग इस तरह से बने, क्योंकि आज उसकी जरूरत है। नहीं तो सोचे कि ये समाज कहाँ जा रहा है। एक से एक चोर उचक के बैठे हुए हैं, सारी दुनिया भर की परेशानियां लोगों को लगी हुई हैं और इसके अलावा इतनी अनैतिकता, माने घोर घोर कलयुग है। आप अपने बच्चों को इसी में क्या चाहते हैं कि सब कर दें, या आप चाहते हैं कि कोई विशेष महान कार्य के लिए आप इस संसार में आए हैं और उस कार्य को आप करें। हो गया, आपको पैसों का प्रॉब्लम था, सॉल्व हो गया। नौकरी का प्रॉब्लम था, सॉल्व हो गया। और इस प्रॉब्लम से सॉल्व हो गया। आगे क्या? अभी लालच खत्म ही नहीं हो रही और उसके लिए भी मुझे परेशान करना आसान है, बिल्कुल उचित नहीं। सिर्फ मुझसे प्रश्न सहयोग पे ही करने चाहिए और कोई सा भी दूसरा प्रश्न करना गलत है। और वो भी प्रश्न बेकार में जानने के लिए बहुत सारी बातें करने की जरूरत नहीं, शांति में। सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी आदिशक्ति।
क्षमा का सागर हमें बनाओ, क्षमा का सागर हमें बनाओ। क्षमा का सागर, क्षमा का सागर हमें बनाओ। यही आज्ञा आशीष दिलाओ, यही आज्ञा आशीष दिलाओ। ग ग रे ग सा रे ग, सा रे रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा, प ध सा रे ग ग रे ग ग रे सा ध सा। माँ भवानी आदि शक्ति, माँ भवानी, माँ भवानी, माँ भवानी आदि शक्ति। त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। इसी ध्यान का स्थिति में परम चैतन्य अनुभव करते रहेंगे, ध्यान का स्थिति पर रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, आज जो ध्यान करा के आप हमें परम चैतन्य प्रदान की है, इसके लिए माँ आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।